हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम करेंगे क्लास 5th इंग्लिश यूनिट 6 फर्स्ट पोएम क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन में डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसमें हम अपने भी सुझाव देते हैं और दूसरों के भी सुझाव लेते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 94 पर भी देख सकते हैं कि क्लास डिस्कशन चल रही है। यहाँ पर पेज नंबर 95 पर वो पोएम दी हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, यू सैट एंड स्टेयर्ड in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. अब इस पोएम में ये जो टीचर हैं ये अपनी बात कह रही हैं कि इन दी क्लास डिस्कशन जेन, वो जेन एक स्टूडेंट का नाम है, उससे कह रही हैं कि जब क्लास डिस्कशन चल रही थी यानी किसी टॉपिक पर पूरा ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का और टीचर का वो डिस्कस कर रहे थे, यू हार्डली सेड अ वर्ड, यानी तुमने अपनी बात तो कही ही नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम चुप रही। वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस, ओपिनियंस बोलते हैं हम सुझाव को। जैसे कोई टॉपिक होता है जिसमें सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं तो सुझाव को हम इंग्लिश में ओपिनियन बोलते हैं। और एयर्ड जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब हवा नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है हम अपने सुझाव को जब दूसरों तक पहुँचाते हैं, पब्लिक तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको हम एयर करना कहते हैं, एयर्ड। जैसे यहाँ पर एयर्ड का मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लो आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है, आप उस परफ्यूम की बॉटल को जब तक अपने पास रखते हो तो आपके रूम में जो दूसरा इंसान दूसरी साइड पर खड़ा होगा या बैठा होगा उसको उसकी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने आसपास के एयर में स्प्रे करोगे वो दूर तक फैल जाएगी और उस इंसान को भी उसकी खुशबू आएगी जो रूम के दूसरे कॉर्नर में भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं अगर उनको आप अपने दिमाग के अंदर ही रखोगे, अपने तक रखोगे तो वो एक जगह फिक्स्ड हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बोलोगे, दूसरों तक पहुंचाओगे यानी उसको पब्लिक में बोलोगे यानी उसको बाकी लोगों को बताओगे तो उसको भी हम कहेंगे यू हैव एयर्ड योर थॉट्स या ओपिनियंस। यही यहाँ पर बोला जा रहा है, वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर। तो जो टीचर है वो कहती है कि हम सब ने तो अपने अपने थॉट्स जो हैं, अपने ओपिनियंस जो हैं, अपने सुझाव सभी को बताए, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं सुना, तुमने अपने कोई भी सुझाव हमें नहीं बताए। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय दी चैटर। चैटर हम बोलते हैं जो बच्चों की बात करने की आवाज़ आती है क्लास में, वो चैटरिंग होती है। तो जो टीचर है वो जेन को कहती हैं कि जब पूरी क्लास अपनी ओपिनियन शेयर कर रही थी और सभी बातें करने की आवाज़ आ रही थी उस टाइम तुम बिल्कुल शांत बैठी थी, तुम तो कुछ कह ही नहीं रही थी, तुम तो बस बाकियों को देख रही थी। नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन, एंड प्लीज़ बी प्लेन, बिल्कुल सीधा सीधा बताना। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है जो तुम्हारे दिमाग में है, क्या कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से तुमने कुछ भी नहीं कहा। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन ने ऊपर देखा टीचर की तरफ और कहा। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल साफ थी और धीमी थी, यानी कि बहुत लाउड नहीं बोल रही थी, वो धीमी आवाज़ में ही बोल रही थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु आर रादर क्वाइट, यू नो, जो बाय नेचर ही बहुत क्वाइट रहते हैं। जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जब डिस्कशन होती है क्लास में तो उनसे अगर नहीं पूछा जाता है तब भी वो बहुत ज़्यादा ही ईगर होते हैं अपनी बात बताने के लिए, आंसर्स देने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब उनका नाम लिया जाएगा तो ही वो आंसर देंगे। तो वो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके बारे में जेन यहाँ पर बता रही है कि देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ज़्यादातर नेचर से अपने क्वाइट ही होते हैं। तो यानी कि जेन उन्हीं में से है। तो ये एक छोटी सी पोएम थी क्लास डिस्कशन पे। अब हम आगे चलते हैं इसी पोएम के न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पेज नंबर 96 पर न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है डिस्कशन, जिसका मीनिंग होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक।
एक ही टॉपिक पर जब ग्रुप के बाकी सभी लोग डिस्कस करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, उसको डिस्कशन कहा जाता है। एयर्ड का मतलब होता है मेक पब्लिक, यानी जब हम अपनी बात सभी को बताएं उसको एयर करना कहते हैं। बेयरली, ओनली, जस्ट, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। स्टेयर का मतलब लुक फिक्सडली विद आईज वाइड ओपन, जब हम आंखें पूरी तरह खोल के एक ही जगह पर लगातार देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, उसको स्टेयर करना कहते हैं। प्लेन, प्लेन का यहाँ मतलब है हेयर क्लियर, यानी जैसे जब बोला था जेन, तुम अपनी बात बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन दी क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? तो क्लास में डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन दी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द क्वाइट वन इन दी क्लास। क्लास में चुपचाप रहने वाला एक कौन था? तो जेन वाज द क्वाइट वन इन दी क्लास। क्लास में चुपचाप रहने वाला बच्चा जेन था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज शी क्वाइट। जेन क्वाइट क्यों थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, क्या उसे अपने ओपिनियंस को बाकियों को बताने में डर लग रहा था। शी हेटेड द नॉइस, उसको शोर से नफरत थी। थर्ड पॉइंट, शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको ये एक्टिविटी ही अच्छी नहीं लगी थी। या फोर्थ पॉइंट, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो नेचर से ही शांत रहने वाली बच्ची है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो नेचर से क्वाइट यानी कि चुप रहने वालों में से है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरैक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। पूछा जा रहा है कि जब आपकी क्लास में डिस्कशन होती है तो आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, क्या आप पार्टिसिपेट करते हो या चुपचाप रहते हो, आप किस तरीके से क्लास एक्टिविटी में इंटरैक्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।